पिथौरागढ़ वासियों के लिए किस्मत चमकाने का आखिरी मौका। लकी ड्रा ऑफर में हेमचंद्र जोशी जी को स्कूटी जीतने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। कार के ऑफर की अंतिम तिथि 3 जनवरी 2026। 4 जनवरी 2026 को कार के लकी ड्रा ऑफर विजेता घोषित किए जाएंगे, जल्दी करें, सीमित दिन शेष। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें या चले आए गोविंदलाल सुरेश चंद्र चौधरी ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटकाई ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। जनसुनवाई में 50 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई। जिलाधिकारी ने भुरमुनी निवासी श्रवण बाधित श्रमिक पुष्कर को मजदूर टोल किट और कान की मशीन उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। पुरानी बाजार निवासी सुनीता देवी ने पुत्री के विवाह के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। मुनाकोट में जल जीवन मिशन योजनाओं की शिकायत को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। जिलाधिकारी ने कहा, जनसुनवाई में आने वाली शिकायतों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिथौरागढ़ में राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल में आज न्याय पंचायत स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ। 1500 मीटर बालिकाओं की दौड़ में प्रियंका ने पहला स्थान प्राप्त किया। 5000 मीटर बालक वर्ग में नमन चंद अव्वल रहे। खेल महाकुंभ के संयोजक प्रधानाचार्य कुंदन सिंह धामी ने मुख्य अतिथि क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि गोकुल कुमार, विशिष्ट अतिथि ग्राम प्रधान कुंदन सिंह सामंत, भुवन बसेड़ा और अन्य अतिथियों का स्वागत किया। प्रतियोगिता में विभिन्न दौड़, गोला क्षेपण, मुर्गा झपट, खो खो, कबड्डी, ऊंची कूद आदि प्रतियोगिताएं कराई गयी। संचालन नीरज फुलेरा और महेश पुनेठा ने किया। पिथौरागढ़ में सोमवार को बिड़ विकास खंड सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी आशीष कुमार भटकाई ने प्रतिभाग करते हुए कहा, जिले की सभी तहसीलों में किसान दिवस आयोजित किए जाएंगे, जिससे कृषकों को नई तकनीकों, उन्नत खेती के तरीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी सीधे मिल सकेगी। उन्होंने किसानों से विशेष रूप से जलवायु आधारित फसलों के उत्पादन, मेडिसिनल प्लांट्स की खेती, सिट्रस फ्रूट उत्पादन, दुग्ध उत्पादन और ट्राउट फिश फार्मिंग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। विशेषतः उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि हमारा जो पहाड़ी जनपद जितने भी हैं वहाँ पर जोत का आकार जो है छोटा होता है और जोत बहुत सारे लोगों में गोल खाते भी यहाँ पर होते हैं कई सारे डिस्ट्रिक्ट में, तो इसलिए ऐसा हम लोगों को उत्पादन यहाँ पे करना चाहिए जिसमें वैल्यू ज़्यादा मिलती हो, यानी जो हाई वैल्यू क्रॉप्स होती हैं वो यहाँ के लिए ज़्यादा सूटेबल हो सकती हैं। और जो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो हमारी जिस तरीके से जलवायु है उसके अनुरूप जो हमारी फसलें होती हैं अगर उसका उत्पादन किया जाए वो भी ज़्यादा लाभप्रद हो सकता है। इस अवसर पर दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी, ब्लॉक प्रमुख लक्ष्मी गोस्वामी एवं इंदर लुंठी ने भी किसानों को संबोधित किया। मैं समझता हूँ कि हमारे पिथौरागढ़ में भी बहुत सारे उन्नत किसान हैं। आप आज जैसे भटेड़ी का जिक्र होता है, अनेकों जगह का जिक्र होता है। आज आपके नजदीक के गांव में पुनेड़ी गांव है। मैं समझता हूँ पुनेड़ी गांव का कोई भी किसान कोई सरकारी सहायता नहीं मांगता है। आप वहाँ जाइए, मैं अपने कृषि अधिकारी जी से भी निवेदन करूंगा और उद्यान अधिकारी से भी निवेदन करूंगा कि बहुत नजदीक का गांव पुनेड़ी गांव है, वो लोग एक किसानी जो उनकी आजीविका के रूप में है उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं। कार्यक्रम में समस्त रेखीय विभागों और कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों ने किसानों को तकनीकी सलाह दी तथा उनकी खेती संबंधी समस्याओं का समाधान किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यशालाओं और चर्चा सत्रों में किसानों ने अपने अनुभव साझा किए। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में नववर्ष के स्वागत को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों से सैकड़ों पर्यटक पहुंचे हैं। पर्यटकों की अचानक बड़ी संख्या के कारण मुनस्यारी के एकमात्र फ्यूलिंग स्टेशन पर पेट्रोल समाप्त हो गया, जिससे पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार ने बताया, सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करते हुए आज ही मुनस्यारी के लिए 10,000 लीटर डीजल और 8,000 लीटर पेट्रोल भेजा गया। उन्होंने बताया कि जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को 2,000 लीटर ईंधन रिजर्व में रखने के निर्देश दिए गए थे,
लेकिन मुंसियारी पेट्रोल पंप में केवल 1200 लीटर पेट्रोल ही पाया गया। इस लापरवाही पर पेट्रोल पंप मालिक को सख्त चेतावनी देते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। देर शाम धन पहुंचने के बाद स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। पिथौरागढ़ जिले में लगातार बढ़ रही शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने सभी उप जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। जिले में इस समय 35 स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। जरूरतमंद लोगों को कंबल का वितरण भी किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा, सड़कों पर पाला प्रभावित क्षेत्रों पर नमक और चूने का छिड़काव किया जाए, साथ ही चेतावनी बोर्ड भी लगाए जाएं। शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है, तो इसके संबंध में सभी एसडीएम्स को, सभी तहसीलों को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित स्थलों पे अलाव जलाना सुनिश्चित करें और सभी जगहों पर अलाव जल भी रहे हैं। जनपद के अंतर्गत लगभग 35 स्थलों पर अभी हम लोग अलाव जला रहे हैं, तो उसमें कार्रवाई लगातार की जा रही है। साथ ही साथ कंबल वितरण की कार्रवाई भी की जा रही है। जनपद के अंतर्गत जितने भी रैन बसेरे हैं वहाँ पर बेडिंग की व्यवस्था उचित रूप से करने के लिए कहा गया है। मेरे द्वारा भी कुछ रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया है साफ़ सफाई बनाने के लिए, और वॉशरूम जो वहाँ पर है उनको भी उचित रूप से रखने के लिए कहा गया है। तो ये व्यवस्थाएं भी की जा रही है। साथ ही साथ ऐसे हमारी जो रोड्स हैं जहाँ पर पाला ग्रसित क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पर लगातार चूने का छिड़काव किया जाना और नमक का छिड़काव किया जाना वो भी सुनिश्चित किया जा रहा है। और ऐसे स्थलों पर साइनेजेस लगाने के लिए भी संबंधित विभागों को कहा गया है, ताकि जो भी वहाँ से वाहन लेकर जाएं चालक वो अवेयर रहें। तो ये कार्रवाइयाँ लगातार जनपद के अंतर्गत की जाए। अब पिथौरागढ़ में पहली बार ऑप्टिकल गैलरी और न्यू रेबन ऑप्टिकल लाए हैं धमाकेदार ऑफर्स। हमारे विशेष मेंबरशिप प्रोग्राम के साथ पाएं 5,000 रुपए तक के बेनिफिट्स। साथ ही हर पावर ग्लासेस की खरीद पर पाएं एक निश्चित उपहार, प्रीमियम बैग, हेडफोन, ईयरबड्स और भी कई आकर्षक गिफ्ट्स। तो देर किस बात की, आज ही आए हमारे किसी भी स्टोर पर और फ्री गिफ्ट का लाभ उठाएं। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।